प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। हिंदी में आज हम पाठ्य पुस्तक क्षितिज के गद्य खंड का अध्ययन करेंगे। गद्य खंड में पाठ 7 है, मेरे बचपन के दिन। इसका आज हम तीसरा एवं अंतिम भाग पढ़ेंगे। बच्चों, इस पाठ की लेखिका हैं महादेवी वर्मा। अब तक आपने इस पाठ में पढ़ा है कि कुलदेवी की पूजा के उपरांत लेखिका का जन्म हुआ था। लेखिका को विभिन्न भाषाओं का ज्ञान था क्योंकि उनके बाबा उर्दू फारसी जानते थे और पिताजी ने अंग्रेजी पढ़ी थी। उस घर में हिंदी का वातावरण नहीं था। हिंदी घर में तब से प्रयोग की जाने लगी थी जब से लेखिका की माँ जबलपुर से घर में आई थी। बाबा की इच्छा थी कि लेखिका एक विदुषी बने। बालिका के संबंध में उनके पिता के विचार बड़े उच्च स्तर के थे। लेखिका की माँ पूजा पाठ करती थी। उन्होंने ही लेखिका को पंचतंत्र पढ़ना सिखाया था। लेखिका ने संस्कृत तो पढ़ी थी पर उर्दू फारसी पढ़ने में उनका मन नहीं लगता था। बच्चों, तीसरा पॉइंट आपने पढ़ा था कि लेखिका की शिक्षा दीक्षा। लेखिका को मिशन स्कूल में भर्ती कराया गया था जहां उनका मन नहीं लगा था। फिर 5वीं कक्षा में उन्हें क्रॉथ वेस्ट कॉलेज गर्ल्स कॉलेज में भेज दिया गया। वहां का वातावरण अच्छा था। कॉलेज में हिंदू, ईसाई और अन्य धर्मों की लड़कियां पढ़ती थीं। छात्रावास में सब लोगों के लिए एक ही मेस था और वहाँ खाने में प्याज भी नहीं पड़ता था। बच्चों, इसके बाद आपने पढ़ा था कि छात्रावास में ही लेखिका और सुभद्रा कुमारी चौहान की मित्रता हो गई थी। छात्रावास में लेखिका को सुभद्रा कुमारी चौहान मिली थी। वे 7वीं कक्षा में पढ़ती थीं और कविता भी लिखती थीं। महादेवी वर्मा को भी कविता लिखने का शौक था, परंतु वो सुभद्रा से उन्हें छुपाती थी। एक दिन सुभद्रा कुमारी चौहान ने उनकी चोरी पकड़ ली और पूरे छात्रावास को बता दिया कि महादेवी कविता लिखती हैं। इसके पश्चात दोनों में मित्रता हो गई। उस समय एक पत्रिका निकलती थी, स्त्री दर्पण। इसमें इनकी तुकबंदी वाली कविताएं छप जाती थीं। बच्चों, इसके बाद आपने पढ़ा था कि कवि सम्मेलन में लेखिका और उनकी मित्र का भाग लेना। लेखिका और उनकी मित्र सुभद्रा कुमारी दोनों विद्यालय की मैडम के साथ कवि सम्मेलन में जाने लगी थीं, जिनकी अध्यक्षता कवि श्रीधर पाठक, कवि हरिऔध तो कवि रत्नाकर करते थे। ये दोनों अपना नाम पुकारे जाने की बड़ी बेसब्री से प्रतीक्षा करती थीं। महादेवी वर्मा ने कवि सम्मेलन में 100 से अधिक पदक जीते थे। इसी के पश्चात उनकी महात्मा गांधी से भेंट हुई। एक कविता पर लेखिका को चांदी का कटोरा मिला था, जिसे सुभद्रा को दिखाने पर उन्होंने उसे खीर बनाकर इस कटोरे में खिलाने के लिए कहा था। परंतु इसी बीच आनंद भवन में बापू अर्थात महात्मा गांधी आए। छात्राएं अपनी जेब खर्च को स्वतंत्रता आंदोलन के लिए दिया करती थीं। जब लेखिका उस कटोरे को महात्मा गांधी को दिखाने गई तो महात्मा गांधी ने वो कटोरा अपने पास रख लिया था। लेखिका को इस बात की खुशी थी कि उन्होंने अपना कटोरा स्वतंत्रता आंदोलन के लिए महात्मा गांधी को दिया था। बच्चों, इसके बाद आपने पढ़ा था कि लेखिका को जेबुन्निसा का साथ मिलना। जब सुभद्रा कुमारी चौहान छात्रावास छोड़कर चली गई तब उनकी जगह एक मराठी लड़की जेबुन्निसा लेखिका के कमरे में आकर रहने लगी थी। इस समय जेबुन महादेवी का अधिकांश काम कर देती थी, जिससे लेखिका को कविता लिखने के लिए और समय मिल जाता था। बच्चों, इसका आज हम अन्य जो है महत्वपूर्ण बिंदु उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सांप्रदायिक सद्भाव का अनोखा विवरण। उस समय सांप्रदायिक सद्भाव दूर दूर तक भी दिखाई नहीं देता था। अवध की लड़कियां अवधी बोलती थीं और बुंदेलखंड की बुंदेली। सभी एक मेस में खाना खाते थे। सभी को हिंदी व उर्दू पढ़ाई जाती थी। सब प्रार्थना में एक साथ खड़े होते थे तथा साथ साथ प्रार्थना बोलते थे। वहाँ पर कोई सा भी धार्मिक भेदभाव नहीं था। नवाब की बेगम साहिबा और लेखिका के बीच आत्मीय संबंध का भी लेखिका ने अपने आत्मकथा में वर्णन किया है कि जब महादेवी वर्मा नौकरी करने काशी विद्यापीठ में आईं तब वे बचपन की एक और घटना का उल्लेख करती हैं कि जिस कंपाउंड में वो रहती थी वहीं बंगले में एक नवाब और उनकी बेगम साहिबा रहती थी। बेगम साहिबा के कहने पर ही लेखिका उनके परिवार के बच्चे उन्हें ताई साहिबा कहते थे। उनका एक लड़का था जो प्रतिवर्ष लेखिका से राखी बंधवाता था। दोनों परिवारों के बच्चों के जन्मदिन साझे रूप से मतलब एक साथ बनाए जाते थे। इसके बाद बेगम साहिबा द्वारा लेखिका के भाई का नामकरण किया गया था। लेखिका के यहाँ जब एक छोटा भाई हुआ तो ताई साहिबा को काफ़ी प्रसन्नता हुई। वो शाम को लेखिका के छोटे भाई के लिए कपड़े लेकर आई। ताई साहिबा ने उस बच्चे का नाम मनमोहन रखा। वही मनमोहन आगे चलकर जम्मू एवं गोरखपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर अर्थात कुलपति बने। लेखिका के कहने का तात्पर्य है कि उस समय सांप्रदायिक सद्भाव का ऐसा अनोखा वातावरण था जो आज के समय में सिर्फ सपना ही प्रतीत होता है। बच्चों, आज हमारा पाठ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।